अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में आगे। अपन ने 2 एक्सरसाइज कर ली थी। थर्ड एक्सरसाइज आपकी है एक्सपेंशन के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, यानी किस तरह से डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन होता है किसी भी नंबर का। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 10/3। 10/3 को मैं अगर डिवाइड करूँ, ठीक है, यानी 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रिमाइंडर बचता है, पॉइंट लगता है 0। अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रिमाइंडर बचता है, फिर 0। फिर 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 रिमाइंडर बचता है 0। 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 बचता है। 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 बचता है। तो ऐसे करके ये जो चीज़ है वो चलती जाती है, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ऐसा होता ही रहता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो लास्ट में जो 3 डिजिट आ रहा है, ये डिजिट जो है रिपीट होता जा रहा है। तो 3, उसके बाद 3 3 3 3, अगेन यही रिपीट हो रहा है बार बार। तो मैं इस पे ऐसे बार लगा सकती हूँ, ठीक है। इस बार का क्या मतलब हो जाएगा कि ये रिपीट हो रहा है इस तरह से, ठीक है, समझ में आया। तो 3.3 बार लगा देंगे ऊपर, नीचे नहीं। तो ये इस तरह से पता चल जाएगा कि ये रिपीट हो रही है डिजिट, जिसके ऊपर भी ऐसे बार लगी है, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा ही नहीं है, ऐसे ही चलता जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर अपन देखें 7/8 का, तो यहाँ मैं जब डिवाइड करती हूँ 8 को 7 से, तो सबसे पहले 0 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं, तो एक 0 उतरेगा। एक 0 उतरेगा तो 8 8 जा 64 होगा, बचा रिमाइंडर 6, ठीक है। 6 अगेन यहाँ 0 लगेगा। अब डेसिमल के बाद 0 अगर लगाते तो यहाँ 0 नहीं लगता फिर। तो 8 7 जा 56, बचा 4, फिर अगेन 0, 8 5 जा 40, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, ध्यान रखना। तो ये भी है तो डेसिमल एक्सपेंशन, बट यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस केस को तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, जहाँ पे टर्मिनेट यानी एंड हो जाए, आपका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाए। यहाँ पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड ही नहीं होगा, तो ये कैसा कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ में आया। तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग, जो एंड हो जाएगा कहीं पे एक पॉइंट पे आके, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाए, और जिसका एंड ना हो बिल्कुल, उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया। ये है दो केसेस अपने डेसिमल एक्सपेंशन के। अब इन डेसिमल एक्सपेंशन का हमने क्यों पढ़ा, इनसे क्या लेना देना है, या जो अपना इररेशनल नंबर जो मेन टॉपिक है, रैशनल इररेशनल, वो इसके थ्रू कैसे आएगा वो अपन देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान आ गई ना बातें। 2 पॉइंट है इसमें, एक तो ये और एक ये कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0, रिमाइंडर इसमें भी कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें आ जाएगा रिमाइंडर 0 बिकम 0, एक पॉइंट आएगा जब वो बन ही जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर बिकम्स 0। अब जैसे देखो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आता है 142857, 142857, इस तरह से बार बार ये डिजिट रिपीट होती जाती है। तो यहाँ पे अपन बार किस पे लगाएंगे, जो सारी डिजिट्स अगेन रिपीट होना स्टार्ट हो गई, तो मैं बार यहाँ किस पे लगाऊंगी, पूरे पे लगाऊंगी, 0.1425857, इस पूरे पे बार लगेगा। समझ में आया। नाउ अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें अपन को क्या करना होगा कि अपन को बताना है कि वो नंबर जैसे अपन ने पहले पढ़ रखा है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं जो p/q की फॉर्म में अपन जिनको लिख पाएँ और जहाँ q 0 ना हो, ये रेशनल नंबर होता है। तो अब मुझे आगे उन एग्जाम्पल्स में ये देखना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, यानी ये जो टर्मिनल ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन दिया होगा और उसे बताना होगा कि वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो उसके लिए कैसे प्रोसीजर रहता है वो देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो एक एग्जाम्पल नंबर 7 आपका, जिसमें आपको ये करना है, शो करना है कि जो 0.333 है, जिसे 0.3 बार हम लिख सकते हैं, उसे हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें नहीं पता कि 0.33 को हम क्या बोले, तो हम इसको x बोल देते हैं। लेट से ये अपन ने इसे x के बराबर मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट, ठीक है, सिर्फ ओनली 3 ही रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 10 से मल्टीप्लाई करूँगी दोनों तरफ, 10 × x और 10 × 0.3333,
ठीक है। तो 10 इंटू 0.33 कितना आ जाएगा, 3.3333 आ जाएगा, एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उधर 10x बन जाएगा। अब आपको ये x की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप इसे, आप इसको अगर देखो तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 0.3333 हो गया, ठीक है। 3 प्लस 0.333 करूँगी तो मेरे पास यही तो आएगा 3.333, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ और इधर 10x हो गया, 10x बराबर 3 प्लस ये क्या बन गया अगेन मेरे पास x, ठीक है, वापस से x बन गया, है ना, बन ही रहा है। आप इस तरह से ध्यान रखना, एक रूल तो यही ध्यान रखना है कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उससे उतने ज़ीरो वाले 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर 2 डिजिट रिपीट होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वैसे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ये प्रोसीजर है इसका। उसके बाद आप इसको इसमें से ऐसे टर्म्स अलग अलग करो कि वापस से आपको x मिल जाए। तो x मेरे को मिल जाए उसके लिए मुझे इसमें से 3 को अलग करना पड़ेगा, तो 3 प्लस x मैंने इस तरह से बना दिया। अब इक्वेशन बन गई जो आप पहले करके आए हो, सॉल्व कर लो। 10x माइनस x बराबर 3, 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, दैट इज़ 1/3। तो आपका यहाँ x क्या निकल के आया, x बराबर 1/3 निकल कर आया, समझ में आया, x बराबर 1/3 आपके पास निकल कर आ गया। तो यहाँ पे आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, x आपका क्या था, यही था, तो आपने लिख दिया 0.333 को p/q की फॉर्म में, जो कि 1/3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें आपको क्या बताना है, इस वाले नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है p/q की फॉर्म में। सेम वही क्वेश्चन है, बस इस बार 2 डिजिट वाला है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं 1.2727 को मैं x मान लेती हूँ, जो ऐसे चलता जाता है। यहाँ डॉट 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 का क्या मतलब है, ये ऐसे चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसको मैंने x के बराबर मान लिया। अब क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो मैं दोनों तरफ क्या करती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 1.2727 इंटू 100, तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, 127.2727, ठीक है। अब इसमें से मुझे x को अलग करना है, तो x क्या था मेरा 1.27, तो इसमें से मुझे 1.27 अलग करना है, तो 1.27 आप इसमें से अलग कर दो, ठीक है। आपके पास क्या बच जाएगा, 126, तो 126 प्लस 1.2727 आप लिख सकते हो इसको ऐसा, ठीक है। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे अगेन x को अलग निकालना था। तो यहाँ पे क्या बन गया, 126 प्लस x और 100x, सॉल्व कर लो। 100x माइनस x बराबर 126, 99x बराबर 126, x बराबर 126/99, 11 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 9 से, 9 11 जा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 14/11, तो x आपके पास 14/11 आ गई, यानी p/q की फॉर्म में आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक और एग्जाम्पल है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 10 कराती हूँ मैं। अभी तक तो आप टॉपिक पढ़ के आए थे कि आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता था, 2 नंबर दे दिए होते थे, उनके बीच में रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने बोलते थे, ठीक है। अब आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इरेशनल नंबर क्या होंगे, जो इतनी देर से अपन पढ़ रहे हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप, जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो सारे क्या है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल है वो सारे नंबर्स, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको इरेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर निकालना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो सबसे पहले 1/7 को आप डिवाइड करके निकाल लो कि इसको क्या बोलते हैं, और 2/7 को भी। तो 1/7 7/1 करना था तो 0 लग जाएगा, 0.7 1 जा 7, माइनस किया 3 बचा, 0 लगा, 7 4 जा 28, 2 बचा,
ज़ीरो लगाया, 7 2 ज़ा 14, 6 बचा, ज़ीरो लगाया, 7 8 ज़ा 56, 4 बचा, ज़ीरो लगाया, 7 5 ज़ा 35, 5 बचा, ज़ीरो लगाया, 7 7 ज़ा 49, फिर 1 बचा, फिर ज़ीरो लगाया, फिर अगेन आप देखोगे 7 1 ज़ा 7, वापस से 3, वापस से ये सारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया है अब। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया, यहाँ तक 7 तक अपने पास न्यू नंबर आया, फिर 1 से वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो मैं 1/7 को क्या लिख सकती हूँ, 0.142857 का रिपीटेशन, 857 का। ठीक है, इसी तरह से 7/2 का निकाल लो, 7 8 ज़ा 56, 40, 7 5 ज़ा 35, 5 0 50, 7 7 ज़ा 49, 1 0, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28, वापस 2 0, अगेन 20 आना स्टार्ट हो गया, अब सब रिपीट हो जाएगा। तो हम 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, 0.285714 रिपीटेशन। ठीक है, यानी इस पे बार लग जाएगी, ये पूरा का पूरा रिपीट होगा इस तरह से। समझ में आया? तो ये दोनों आ गए अपने पास। अब इनके बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, कोई सा भी लिख सकते हो आप अपने मन से, बहुत सारे इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे 142 के बाद, 0.150 150 150 150, ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो गया जो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, 0.151 151 151, ऐसे कुछ भी बना सकते हो, बहुत सारे इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो आप इसे लिख देना 0.150 रिपीटेशन। ठीक है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया हमारे पास 1/7 एंड 2/7 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। ये एक ऐसा नंबर आ तो गया, बट ये नंबर वो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग ज़रूर है बट नॉन रिकरिंग नहीं है, यानी रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है 150 इसमें रिपीट हो रहा है, तो हमें कैसा चाहिए इर्रेशनल नंबर के लिए, जो नॉन रिकरिंग हो, यानी जो रिपीट ना हो। तो ऐसा नंबर एक निकल कर आएगा 150, 1500, 15,000, 1,50,000, इस तरह से। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी ख़त्म भी नहीं होने वाला है, ये एक ऐसा नंबर है जो ख़त्म भी नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं होगा, तो नॉन रिकरिंग, ये दोनों होना ज़रूरी है टू फाइंड एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे भी रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीट हो रहा था। तो ये रैशनल नंबर आप देख रहे हो 2/7, इसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग होना भी ज़रूरी है फॉर नंबर टू बी इर्रेशनल। समझ में आया? इर्रेशनल होने के लिए उसका नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग भी होना ज़रूरी है, इसे रिपीटिंग भी बोल सकते हो आप, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से इर्रेशनल नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर सकते हो पूरी। ओके, थैंक यू।